दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे एथिलीन। हम यह चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, यानी इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। तो एथिलीन, इसका अणु सूत्र होता है C2H4 और इसका साधारण नाम है एथिलीन। IUPAC प्रणाली में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री में प्रणाली में इसका नाम एथीन होता है। एथीन, इसका नाम एथीन होता है और इसका अणु भार निकालते हैं हम, तो C2H4 तो 2 और कार्बन का 12 प्लस 4 और गुणे हाइड्रोजन का 1 बराबर 12 दूना 24 और प्लस 4 इक्वल टू 28 U होता है, या EM होता है। अब इसकी संरचना सूत्र या संरचना इसकी कैसी होती है? संरचना, इसमें डबल बॉन्ड होता है क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर। यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा होना चाहिए। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह इसका संरचना सूत्र है। अब बनाने की विधियां हम देखते हैं। बनाने की विधि में हम इसे प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि एथिल अल्कोहल पर C2H5OH पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग से H2SO4 के प्रयोग से हम बनाते हैं इसको, तो बनता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 और प्लस H2O। अब पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 को हम हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बनता है C2H4 और प्लस H2SO4। यह बनता है एथिलीन प्राप्त हो जाता है और H2SO4 पुनः प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि यदि एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अधिक मात्रा है और सल्फ्यूरिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो उस समय अब प्रथम पद के बाद ईथर बनना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एथिल अल्कोहल अधिक है और H2SO4 अधिक नहीं है, तो यह प्रक्रिया इस रूप में बदल जाएगी। इस प्रथम पद के बाद अब देखिए C2H5HSO4 और प्लस, अगर इसकी मात्रा अधिक है C2H5OH, इसकी मात्रा अधिक है तो बनने लगेगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर और प्लस H2SO4। इसलिए एथिलीन, प्रयोगशाला में एथिलीन बनाते समय हम H2SO4 की अधिक मात्रा करते हैं, न कि एल्कोहल की अधिक मात्रा करते हैं। अगर एल्कोहल की अधिक मात्रा हो जाएगी, H2SO4 की कम मात्रा होगी, तो ईथर बनना शुरू हो जाएगा। अगर H2SO4 की अधिक मात्रा होगी, एल्कोहल की कम मात्रा होगी, तब जाके हमें एथिलीन प्राप्त होगा। तो प्रयोगशाला में एथिलीन को बनाने के लिए हमें
सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। अब आइए, इसका दूसरा पॉइंट है, यह पहला था, अब दूसरा देखिए। इसमें एसिटिलीन पर C2H2 पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, जब हम एथिल एल्कोहल को C2H5OH को क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 350 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म करते हैं तब बनता है CH2 एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O प्राप्त होता है। अब इसका अगला पॉइंट है, हम देखेंगे कि एथिलीन ब्रोमाइड पर CH2Br और CH2Br पर जब हम जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो यह शुद्ध एथिलीन देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक ब्रोमाइड। यहाँ हमें शुद्ध एथिलीन प्राप्त हो जाता है, एथिलीन गैस प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं इसके हम भौतिक गुण पर। भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण पर आते हैं तो इसके भौतिक गुण कुछ इस प्रकार हैं। पहला देखेंगे हम, यह रंगहीन, यह रंगहीन तथा हल्की मीठी गंध वाली, हल्की मीठी गंध वाली गैस है। हल्की मीठी गंध वाली गैस है। दूसरा, यह जल में अल्प परंतु कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय है। अधिक विलेय है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में तथा -169 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ठोस में बदल जाती है। यह ठोस में बदल जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, चौथा पॉइंट इसका, इसे अधिक सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। ये आपका भौतिक गुण है। अब आते हैं रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। तो इसको रासायनिक गुण में देखते हैं। पहला, एथिलीन ऑक्सीजन से क्रिया करके अथवा एक्सिलीन को जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जल देता है। बैलेंसी सही कर लें, यहाँ 2 हो जाएगा, कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। दूसरा है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एथिलीन हाइड्रोजन से क्रिया करके एथेन बनाता है। अगला पॉइंट है, हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनाता है एथिलीन डाइक्लोराइड। एथिलीन डाइक्लोराइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार एथिलीन ब्रोमीन से अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बनाता है एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड बनाता है। अब देखिए, चौथा पॉइंट है इसका, एथिलीन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो बनाता है, या गर्म करते हैं तो बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5HSO4। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का यह निर्माण करता है। अब देखिए एथिलीन, अगला पॉइंट है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है एथिलीन ओजोनाइड CH2O CH2OaO, इसको कहते हैं एथिलीन ओजोनाइड। और पुनः एथिलीन ओजोनाइड CH2OA, एथिलीन ओजोनाइड जल से अभिक्रिया करता है जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और प्लस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ बैलेंसी हम सही कर लेंगे। एथिल फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करता है। अब छठवां पॉइंट हम देखेंगे, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तब बनाता है मस्टर्ड गैस CH2Cl CH2 और Cl आप प्लस सल्फर देता है, यह है मस्टर्ड गैस।
मस्टर्ड गैस का निर्माण करता है। बैलेंसी हम यहाँ सही कर लेंगे। यस हो जाएगा CH2CH2 Cl और CH2CH2 Cl, ये मस्टर्ड गैस और प्लस सल्फर का निर्माण करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है एथिलीन पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जल के साथ इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जल के साथ इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो बनाता है एथिलीन ग्लाइकाल CH2OH और CH2OH। यह एथिलीन ग्लाइकाल का निर्माण करता है। अब इसका बहुलकीकरण करते हैं तो एथिलीन के N परमाणुओं को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 1500 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है पॉलीथीन। N हो गया, ये पॉलीथीन का निर्माण करता है। पॉलीथीन का यह निर्माण कर देता है। अब इससे हम कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लेते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एथिलीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो बनाता है वाइनिल क्लोराइड प्लस HCl। यह आपका वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। अब हम इसके उपयोग की तरफ आते हैं। तो इसका उपयोग क्या है, उपयोग हम देखते हैं। उपयोग तो पहला है इसका उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में। दूसरा है निश्चेतक के रूप में। तीसरा है कच्चे फलों को पकाने एवं उसके संरक्षण में। चौथा पॉइंट है एथिल एल्कोहल ग्लाइकाल इत्यादि के बनाने में। अगला पॉइंट है एथिलीन का उपयोग संश्लेषित रबड़ एवं पॉलीथीन बनाने
में किया जाता, संश्लेषित रबड़ तथा पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। छठवां, एथिलीन का उपयोग प्लास्टिक उद्योग में पॉलीथीन एवं पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि बनाने में किया जाता है। तो ये पॉलीथीन का उपयोग हो गया। अब हम यह आशा करते हैं कि यह वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इसे शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती नजर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।